स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल राइज विद संजय यादव पर। आज का विषय है एक ऐसा कौशल जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, प्रभावशाली बोलने की कला। चाहे आप नौकरी में हो, कोई बिजनेस चला रहे हो या फिर अपने रिश्तों को और बेहतर बनाना चाह रहे हो, प्रभावशाली बोलना आपके लिए सफलता की कुंजी बन सकता है। आइए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत से, मुंह से निकली बात और धनुष से निकला तीर वापस नहीं आता। यानी आपकी कही बातों का असर गहरा होता है और इसका परिणाम आपकी जिंदगी पर सीधा प्रभाव डाल सकता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रभावशाली बोलने के 5 जरूरी टिप्स, उदाहरण और कहानियां जो आपकी समझ को और गहरा करेंगे, और अंत में कुछ प्रेरक लोकोक्तियां और मुहावरों के साथ हम जानेंगे कैसे जीरो से हीरो तक का सफर तय कर सकते हैं। सेक्शन 1, आत्मविश्वास का महत्व। पहला कदम प्रभावशाली बोलने का है आत्मविश्वास। अक्सर लोग कहते हैं जो डर गया वो मर गया। आत्मविश्वास ही वो हथियार है जो आपके शब्दों में जान डालता है। उदाहरण के तौर पर सोचिए, अगर आपको किसी बड़े मंच पर बोलना हो और आपके हाथ कांप रहे हो, तो आपका संदेश कितना भी अच्छा हो, सामने वाले पर उसका असर कम होगा। आत्मविश्वास से भरी हुई आवाज सुनने में सहज और प्रभावी लगती है। इसे विकसित करने के लिए रोज अभ्यास करें। मिरर के सामने खड़े होकर बोले, ये आपको आत्म जागरूक बनाएगा और आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी सुधारेगा। टिप्स: सही पोस्चर। जब आप सीधा खड़े होते हैं या बैठते हैं तो आपकी आवाज भी सही से निकलती है। दृष्टि संपर्क। सामने वाले की आंखों में देखकर बोलें, इससे आप आत्मविश्वासी और सच्चे लगेंगे। सेक्शन 2, शब्दों का चयन और उपयोग। तलवार से तेज होता है शब्दों का वार। ये कहावत बताती है कि आपके शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। प्रभावशाली बोलने के लिए सही शब्दों का चयन करना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी को प्रेरित करना हो तो आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जो उनकी ऊर्जा को बढ़ाएं, जैसे आप कर सकते हैं, आप में सामर्थ्य है। वहीं अगर आपको किसी को समझाना हो तो आपके शब्द सरल और स्पष्ट होने चाहिए। टिप्स: कम बोलें पर असरदार बोले। जरूरी नहीं है कि लंबी लंबी बातें ही प्रभावशाली हों। कभी कभी छोटे और सरल वाक्य ज्यादा असर करते हैं। मुहावरे और कहावतें। बोलते वक्त मुहावरे और कहावतों का प्रयोग करना आपकी बात को और रोचक बना सकता है। जैसे लोहे को लोहे से काटा जाता है, इसका मतलब है कि हर मुश्किल का हल होता है, बस सही रणनीति चाहिए। सेक्शन 3, आवाज की टोन और स्पीड। मीठी बोली मुंह में पान। आपकी आवाज की टोन और स्पीड भी बहुत मायने रखती है। अगर आपकी टोन में मिठास होगी और आपकी गति सही होगी तो आपकी बात ज्यादा प्रभावी लगेगी। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई गंभीर बात कह रहे हो तो आपकी आवाज धीमी और गंभीर होनी चाहिए ताकि सामने वाला आपकी बात को गंभीरता से ले। टिप्स: टोन में बदलाव। बोलते वक्त अपनी टोन को थोड़ा ऊपर नीचे करते रहें। बातें नीरस नहीं लगेंगी और सामने वाले का ध्यान आप पर रहेगा। स्पीड। तेजी से बोलना कभी कभी सुनने वाले को कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए अपनी स्पीड को नियंत्रण में रखें। सेक्शन 4, श्रोताओं से कनेक्शन बनाना। जो सुनता है वही बोलता है। यानी अगर आप अपने श्रोताओं से जुड़ना चाहते हैं तो पहले उनकी भावनाओं को समझें और उनके दृष्टिकोण को ध्यान में रखें। उदाहरण: मान लीजिए आप किसी बड़े समूह को संबोधित कर रहे हैं, तो वहां आपको यह ध्यान रखना होगा कि श्रोता क्या सुनना चाहते हैं। अगर आप उनके इंटरेस्ट के अनुसार बोलेंगे तो वे आपकी बातों से जुड़ाव महसूस करेंगे। टिप्स: हाव भाव का सही इस्तेमाल। आपके चेहरे के हाव भाव और शरीर की भाषा आपके शब्दों को और मजबूत बना सकती है। जब आप मुस्कुराते हुए बोलते हैं तो आपकी बातों का असर भी बेहतर होता है। सवाल पूछें। कभी कभी सवाल पूछकर श्रोताओं को एक्टिव रखें, इससे वे खुद को आपकी बातचीत का हिस्सा महसूस करेंगे। सेक्शन 5, बोलने के अभ्यास के फायदे। अभ्यास से सिद्ध होती है। बोलने की कला को निखारने का सबसे अच्छा तरीका है निरंतर अभ्यास। जितना आप बोलने का अभ्यास करेंगे उतना ही आप अपनी कमजोरियों को समझ सकेंगे और उन्हें सुधार सकेंगे। उदाहरण: हर रोज किसी नई चीज पर बोलने की कोशिश करें। इससे आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी और आत्मविश्वास भी। साथ ही अपनी रिकॉर्डिंग करके देखें कि आपकी आवाज और बोलने की स्टाइल कैसी है। टिप्स: फीडबैक लें। अपने दोस्तों या परिवार से पूछें कि आप कैसे बोलते हैं और क्या सुधार की जरूरत है। सार्वजनिक बोलने का अभ्यास करें। जितना हो सके पब्लिक स्पीकिंग के मौके ढूंढें।
जैसे स्कूल, ऑफिस या फिर सोशल मीडिया पर लाइव सेशन करना। कहानी जीरो से हीरो तक का सफर। अब हम आपको एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक लड़का था जिसे बोलने में बहुत दिक्कत होती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि बातों में दम नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन वह लड़का हार मानने वालों में से नहीं था। उसने बोलने का अभ्यास करना शुरू किया। हर रोज मिरर के सामने खड़े होकर बोलता। धीरे धीरे वह कॉन्फिडेंट हो गया। एक दिन उसे गांव की सभा में भाषण देने का मौका मिला। उसने ऐसी प्रेरणादायक बातें कही कि सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। आज वह लड़का एक सफल नेता है और लोग उसे सुनने के लिए लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। इस कहानी से यह समझ आता है कि चाहे शुरुआत में आप जीरो हो, लेकिन सही मेहनत और अभ्यास से आप हीरो बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि बोलने का प्रभावशाली तरीका कैसे आपके जीवन को बदल सकता है। आत्मविश्वास, शब्दों का सही चयन, टोन और स्पीड का संतुलन, श्रोताओं से कनेक्शन और सबसे महत्वपूर्ण बात अभ्यास, ये सभी गुण आपको एक बेहतर वक्ता बना सकते हैं। याद रखें, जो बोओगे वही काटोगे। अगर आप अपने बोलने के तरीकों में सुधार लाते हैं तो आप जिंदगी में भी आगे बढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और राइज विद संजय यादव चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए प्रभावशाली बोलें, प्रभावशाली बने।